धर्म प्रेमी साधक बंधुओं, विचार किया जा रहा है कि सच्ची सुंदरता क्या होती है। देखिए, एक जगह कहा गया है कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है। बोले ईश्वर सत्य है, शिव है और सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य होता है वही शिव होता है। शिव माने कल्याणकारी। असत्य कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता है। सत्य भले ही कितना कड़वा क्यों न हो, किंतु वो परिणाम में कल्याणकारी होता है। और सत्य की सुंदरता ही वास्तव में वास्तविक सुंदरता है। बंधुओं, संसार की सुंदरता तो एक दिन मिट जाने वाली है, नाशवान है, विकारी है, विनाशी है। एक पौधे की डाली पर एक फूल प्रारंभ में कली बन करके प्रकट होता है। समय के साथ साथ हवा के झकोरों से और धूप, जल, प्रकाश, भूमि, इन सभी के सहयोग से वही कली एक दिन फूल बन जाती है। बंधुओं, बात यहीं पर समाप्त नहीं होती है। वही कली जो कभी फूल बनी, वही एक स्थिति ऐसी भी आती है कि वो मुरझाने लगती है। मुरझाता हुआ पुष्प धीरे धीरे मलिन होने लगता है, बासी होने लगता है, नष्ट होने लगता है। और फिर एक दिन वो भी आता है कि मिट्टी से निकले हुए पौधे के डाल पर खिली हुई वो कली एक एक पंखुड़ी सूख कर बिखरने लगती है और मिट्टी से जन्म लेकर के मिट्टी में ही मिल जाती है। बंधुओं, यही जीवन का सत्य है। हमारे आपके जीवन में ये बचपन ही कली की प्रारंभिक अवस्था है और युवावस्था ही कली को फूल बनाती है। इसी प्रकार से वृद्धावस्था धीरे धीरे उस फूल को विनाश की ओर ले जाती है और अंत में ये पांच भौतिक शरीर जो मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाता है। बंधुओं, इसीलिए मैं बार बार संकेत करता हूँ, सचेत करता हूँ कि संसार की सुंदरता पर आकर्षित मत होना। संसार की सुंदरता कभी भी टिकने वाली नहीं है और जो चीज टिकाऊ नहीं होती है वो सत्य नहीं हो सकती। और ये मैं पहले भी कह चुका हूं, सत्य वही है जो तीनों काल में, यानी भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में एक जैसी रहती है। त्रिकालाबाधित्वम सत्यम। जो तीनों काल में एक जैसी रहे, जिसमें कोई परिवर्तन न हो, वो सत्य है।
और वही कल्याणकारी होता है और साथ साथ में वही सच्चे मायने में, सच्चे अर्थों में वही सुंदर होता है। बंधुओं, ध्यान देने की बात है, हम शरीर में नाना प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करके इसको सजाते हैं। प्रायः लोग गोरे रंग पे जान छिड़कते हैं, काला रंग भाता नहीं है, सांवला रंग भाता नहीं है, सुहाता नहीं है। काली चमड़ी को गोरा करने के लिए नाना प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन प्रयुक्त तो होते हैं, लेकिन उनकी भी एक लिमिट होती है। बाहर से जो चिपकाई हुई सुंदरता होती है वो टिकाऊ तो हो नहीं सकती। जो प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, वो नित्य रहता है। तो जो शरीर की विधाता के द्वारा बनाई हुई सुंदरता है वो तो जैसी की तैसी रहेगी, उसके लिए किसी तरह के सौंदर्य प्रसाधन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, समय के साथ वो भी ढल जाएगी, लेकिन जो चिपकाई हुई सुंदरता होती है, थोपी हुई सुंदरता होती है, जब वो वास्तविक रूप में प्रकट होती है तो पता चलता है कि इस सुंदर दिखने वाले चेहरे के पीछे कितनी असुंदरता भरी हुई थी, कितनी बदसूरती थी। बंधुओं, एक होती है तन की सुंदरता और एक होती है मन की सुंदरता। हमारा तन एक बार सुंदर ना हो चलेगा, कोई बात नहीं, पर हमारा मन तो सुंदर होना चाहिए ना। और ये बात हम पहले भी निवेदन कर चुके हैं कि मन की सुंदरता ही सच्ची सुंदरता होती है। देखिए, यदि हम पौराणिक पात्रों को समक्ष रखें तो एक सिद्धांत कह रहा है, उघरे अंत न होहि निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। राहु का शरीर सुंदर नहीं है, उसका मन भी सुंदर नहीं है, उसका लक्ष्य भी सुंदर नहीं है, आसुरी बुद्धि है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना उसका स्वभाव है, इसमें वो प्रसन्नता की अनुभूति करता है, लेकिन फिर भी दूसरों को मारने वाला अपनी मृत्यु से डरता है, अमर होना चाहता है। और जब समुद्र मंथन हुआ, देवताओं और असुरों के द्वारा संयुक्त प्रयास करने से, तो उस अमृत को सभी पाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, अमर होना चाहते हैं, लेकिन मिलता उसी को है जो पात्र होता है। जो जिस चीज का पात्र नहीं है, उसे यदि वो चीज मिल भी जाए तो उसका दुरुपयोग ही करेगा, सदुपयोग नहीं कर सकता है। राहु ने असुर होकर के भी देवताओं जैसा सुंदर स्वरूप बनाया और जाकर के देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। यद्यपि उसे अमृत मिल तो गया, उसने अमृत का पान भी किया, किंतु अंतिम परिणाम क्या हुआ? उसे अपना सिर कटवाना पड़ा। तभी महापुरुष कहते हैं, मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश,
और बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। नकली सौंदर्य हमेशा उपहास का पात्र बनता है। इसी प्रकार से रावण जो असुरों का एक छत्र स्वामी था, अपने समय में दूसरों को पीड़ा पहुंचाना ही जिसके जीवन का लक्ष्य था, हंसता हुआ व्यक्ति उसे अच्छा नहीं लगता था। हंसते हुए को रुलाना जिसका स्वभाव था, वो रावण भी जिस समय माता सीता जी का हरण करने जाता है, उसने संत का वेश बनाया। मन से संत नहीं है, केवल वेश संत का बना हुआ है। मन से सुंदर नहीं है, केवल बाहर से सुंदरता दिख रही है। किंतु अंतिम परिणाम क्या हुआ? रावण का वो जो संतत्व था, थोड़ी देर के लिए जो दिख रहा था, वास्तव में जब वो अपने वास्तविक रूप में प्रकट होता है, माता सीता जी भयभीत हो जाती हैं। माता सीता जी का हरण करके वो लंका लाता है। विडंबना यह है कि आज के युग में बहुत से लोग रावण के पक्षपाती हैं, रावण को उचित मानते हैं। और क्यों न हो, जब खान पान रावण जैसा होगा, रहन सहन रावण जैसा होगा, आचार विचार व्यवहार रावण जैसे होंगे, तो फिर उसके अंदर हम सोए हुए राम के जागने का किस प्रकार से विश्वास रखें? क्योंकि हमारे अंदर दोनों चीजें हैं। एक असुर भी हमारे अंदर कहीं छुपा हुआ है और एक देवता भी हमारे अंदर विराजमान है। जब सुमति होती है तो देवत्व जागता है, और जब कुमति हमारी प्रबल होती है तो हमारे अंदर का राक्षस जागता है, और जो न करना चाहिए वो अनुचित कार्य हम कर डालते हैं। मैं कई बार संकेत करता हूं कि अच्छे काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। आज के बाद कल तो होगा, लेकिन हम कल होंगे कि नहीं होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं। कब जिंदगी समाप्त हो जाए, किस मोड़ पे जिंदगी पूरी हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। कब मौत आ जाए कोई गारंटी नहीं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। अपनी मृत्यु से कोई परिचित नहीं होता है। इतना तो पता है कि जन्म लिया है, मरना पड़ेगा। कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, कुछ ज्ञात नहीं है। हां, हम मौत से बच तो नहीं सकते हैं, पर अपनी मौत को सुधार सकते हैं। और मृत्यु सुधरती है जीवन के सुधरने पर, जीवन सुधरता है विचारों के सुधरने पर, विचार सुधरते हैं भोजन के सुधरने पर। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बने बानी। यदि हमें अच्छा करना है, अच्छा बनना है, तो हमें अच्छा सोचना होगा। अच्छा सोचने के लिए हमारे शरीर में नेक कमाई के अच्छे अन्न का प्रवेश होना आवश्यक है। अन्यथा गलत अन्न हमारे मन को बिगाड़ देगा और कभी हम अच्छे नहीं हो सकते हैं। रावण की वो नकली सुंदरता जब हट गई, साधु वेश समाप्त हो गया, तो दुनिया ने देखा कि रावण फिर जैसे का तैसा है, फिर वही रावण, फिर वही दूसरों को रुलाने वाला। और विडंबना ये भी देखिए कि जो दूसरों को रुलाने वाला रावण था, दूसरों को रुलाकर जो प्रसन्न होता था, अंत में उसके लिए कोई रोने को तैयार नहीं है। स्वयं उसकी पत्नी कहती है, रहा न को कुल रोवन हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। राम जी से विमुख होकर के तुम्हारा ऐसा हाल हो गया।
धर्म से विमुख होकर के, न्याय से विमुख होकर के तुम्हारा ऐसा हाल हो गया कि आज तुम्हारे लिए कोई एक व्यक्ति रोने को तैयार नहीं है, तुम्हें अंतिम विदाई देने को तैयार नहीं है। व्यक्ति अपने ही आचरण से पूज्य होता है और व्यक्ति अपने ही आचरण से घृणा का और निंदा का पात्र बन जाता है। बंधुओं, इसी प्रकार से कालनेमी जो हनुमान जी के साथ छल करने के लिए साधु वेश बना करके बैठा है, हनुमान जी लक्ष्मण जी को स्वस्थ करने के लिए सुषेण वैद्य की प्रेरणा से संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं, उनको रास्ते में प्यास लगती है। एक जगह पर हनुमान जी ने देखा कि एक संत आश्रम है, जलाशय है, कोई संत वहाँ विराजमान है आश्रम में। गए, राम राम किया और कहा कि मुझे प्यास लगी है, आपकी आज्ञा हो तो आपके आश्रम में मैं जल पान कर लूं। कालनेमी ने कहा हाँ, और सुनिए, आप जलाशय में सीधे सीधे जल कैसे पिएंगे, तो आप मेरा एक कमंडल ले लीजिए और इससे जल लेकर के अपनी तृषा को शांत कर लीजिए, अपनी प्यास बुझा लीजिए। हमारे संतों में एक परंपरा होती, अपना आसन और अपना बासन दूसरों से पृथक रखते हैं, न किसी के आसन और बासन का प्रयोग करते हैं और न अपना आसन बासन किसी को प्रयोग करने के लिए देते हैं। और यदि कोई ऐसा कर रहा है तो उसकी साधुता में संदेह होता है। हनुमान जी के ऊपर कपटी कालनेमी का भेद खुल गया। उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि ये साधु वेश में तो है, लेकिन साधु नहीं है, सज्जन नहीं है। सज्जन दिखता है पर सज्जन है नहीं। और हनुमान जी के द्वारा उस कालनेमी नामक असुर का वध हुआ। क्योंकि भगवान के परम भक्त श्री हनुमान जी के द्वारा उसकी मृत्यु हुई थी, इसलिए उसकी सद्गति हुई। बंधुओं, मैं बारंबार सचेत करता हूँ अपने मन को भी और अपने से जुड़े हुए लोगों को भी कि भैया सावधान रहो, सावधानी ही साधना है। आप बाहर की सुंदरता के लिए न तो दीवाने बनो और न स्वयं बाहर से सुंदर होने का, सुंदर दिखने का दम्भक रखो। देखिए, मनुष्य दो चीजों की बड़ी केयर करता है। किसकी? बोले एक तो अपने बालों की और दूसरे अपने खाल की। कहीं भी आना जाना हुआ अपने बालों में कंघी करके हो जाता है, बाल व्यवस्थित करके जाता है। और इसी प्रकार से अपनी त्वचा को गोरी और चिकनी दिखाने के लिए वो सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करता है। लेकिन कभी आपने गौर किया हो कि जब जीव को चिता में जलाया जाता है तो यही दोनों चीज़ें सबसे पहले जलती हैं। या तो बाल जलते हैं या तो खाल जलती है, बाकी अन्य चीज़ें तो बाद में जलती हैं। इसलिए बंधुओं, सच्चे सौंदर्य के पुजारी बने, परमात्मा से प्रेम करें, परमात्मा के भक्तों की सेवा करें, उनका संग करें और साथ ही साथ में जो भी दीन दुखी सामने आए, जिसकी जो आवश्यकता हो, यदि पूरा कर सकते हैं, यदि पूर्ण करने में सहयोगी हो सकते हैं, तो बिना संकोच के, बिना किसी कृपणता के आप उसका सहयोग करें। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। साधु बनना बड़ी बात नहीं है, साधु दिखना भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन साधु जैसा स्वभाव होना, साधु जैसा आचरण करना बहुत बड़ी बात होती है। हमारा जीवन संतों के जैसा बने, ऐसी भगवान से प्रार्थना करें।
और मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान आपका हर प्रकार से कल्याण करें, मंगल करें, सद्बुद्धि बनी रहे, विवेक जागृत रहे, सत्कर्मों में लगे रहें, हमारी वाणी और व्यवहार एक बने, नेक बने और हम परमात्मा के प्रिय कृपा पात्र बने। सबके लिए हृदय से शुभकामना, मंगल कामना। हरिओम। शांति शांति सुशांतिर्भवतु। जय सिया राम।